नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको पीएनबी एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा होगा, उस पर आप क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। पीएनबी एसओ रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पीएनबी ने मैनेजर जो कि रिस्क के 40 पद हैं, मैनेजर क्रेडिट के 100 पद हैं और सीनियर मैनेजर या ट्रेजरी के 5 पोस्ट है पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 अप्रैल 2022 से 7 मई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पीएनबी एसओ वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पीएनबी एसओ वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो मैनेजर जो कि रिस्क के अंतर्गत 40 पोस्ट है, मैनेजर क्रेडिट की 100 पोस्ट है और सीनियर मैनेजर जो कि ट्रेजरी है उसकी 5 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 145 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए मैनेजर क्रेडिट की 40 पोस्ट है, रिस्क की 16 पोस्ट है और ट्रेजरी की 3 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो मैनेजर क्रेडिट की अगर बात करें तो 10 पोस्ट है, रिस्क मैनेजर की 4 पोस्ट है और ट्रेजरी मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी के लिए क्रेडिट मैनेजर की 26 पोस्ट है, रिस्क मैनेजर की 11 पोस्ट है और ट्रेजरी की 1 पोस्ट है। ऐसी कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए क्रेडिट क्रेडिट मैनेजर की 16 पोस्ट है, रिस्क मैनेजर की 6 पोस्ट है और सीनियर मैनेजर की कोई पोस्ट नहीं है। एसटी की अगर बात करें तो क्रेडिट मैनेजर की 8 पोस्ट है, रिस्क की 3 पोस्ट है और ट्रेजरी की 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो क्रेडिट मैनेजर की 100 पोस्ट है, रिस्क की 40 पोस्ट है और ट्रेजरी की 5 पोस्ट है। तो इस तरह से 145 पदों पर क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता पर अगर बात करें तो आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री या फिर इंजीनियरिंग किया होना चाहिए और साथ में कम से कम 1 वर्ष का आपके पास के संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैनेजर की पोस्ट के लिए 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष आपकी आयु वो रखी गई है। सीनियर मैनेजर की अगर बात करें तो 25 वर्ष से लेकर 37 वर्ष आपकी आयु वो रखी गई, यानी कम से कम 25 वर्ष और मैक्सिमम आपकी आयु जब वो 37 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरियों में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 22 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। यानी पीएनबी एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, 22 अप्रैल है। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 7 मई 2022 है। ऑनलाइन आपका एग्जाम है वो 12 जून 2022 को कनेक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके जून के फर्स्ट वीक तक आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो एग्जाम डेट भी आपको पता चल गई है, तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंक की तो आपके पास एक अच्छा मौका है, ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करें। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो SC ST और PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपये आपकी फीस रखी गई है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये आपकी फीस वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो।
चलिए बात करते हैं पीएनबी एसओ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी एसओ का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका क्या रहने वाला है। तो पीएनबी एसओ एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक एसओ एग्जाम पैटर्न 2022 आपका क्या रहेगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका आएगा ये पार्ट और 45 मिनट का आपको इसी समय दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 170 क्वेश्चन 220 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको समय है वो पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। टाइम आपका सेपरेट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, सीबीटी मोड में होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, 220 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका क्या है अलग अलग अंकों का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होंगी 0.25 अंक की। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोच समझ के करना होगा। अब बात करते हैं कि पीएनबी एसओ का सिलेबस क्या रहने वाला है। पीएनबी एसओ के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग में क्या क्या आएगा, डरविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, लॉजिक, एलिजिबिलिटी टेस्ट, इंसर्टिंग द मैचिंग कैरेक्टर, एनालॉजी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, थीम डिटेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सीरीज कंप्लेंशन, मैथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल वेन डायग्राम से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इसमें एडियम एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, अनसीन पैसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टेंस, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स और वोकेबलरी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वो लगा सकते हो। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो प्रॉब्लम ऑन एज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डेटा इंटरप्रेशन एंड डीआई, टाइम एंड वर्क और एचसीएफ एंड एलसीएम। बाकी अर्थमेटिक आपकी लगभग सारी आएगी इसमें। तो आपको ये टॉपिक है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। पेपर आपका ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग होगी। एक्यूरेसी भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका एंट्री हो जाएगा, तो ये आप दोनों स्टेप पास कर लोगे। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो पीएनबी एसओ सैलरी आपकी रहने वाली है वो मैनेजर की अगर बात करें तो मैनेजर की सैलरी होगी वो 48,170 रुपये से आपकी शुरू होगी लगते ही। उसके बाद आपका एक प्रमोशन होगा 1740 रुपये का, आपकी सैलरी हो जाएगी 49,910 रुपये। उसके बाद आपके 1990 रुपये के 10 प्रमोशन होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल सैलरी है वो लास्ट में 69,870 रुपये आपकी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। सीनियर मैनेजर की अगर बात करें तो 63,840 रुपये आपकी सैलरी स्टार्टिंग में होगी लगते ही। उसके बाद आपके 1990 के 5 आपको क्या है इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 73,790। उसके बाद आपके 2,220 रुपये के 2 आपको इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, जिसके कोने आपकी सैलरी वो 78,230 रुपये पर मंथ है वो एंड तक आपकी सैलरी है वो रहेगी। तो बहुत अच्छी इसमें सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म आप जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की कि पीएनबी एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएनबी एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीएनबी एसओ की
सैलरी क्या होगी, पीएनबी एसओ का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको पंजाब नेशनल बैंक एसओ भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।